गोवा में शहीद आज से 44 साल पूर्व मैं अपने उस गोलीकांड के शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं उनके परिवारों के साथ ये पूरा झारखंड आज खड़ा है और आज मुझे लगता है गोवा गोलीकांड के इतिहास में आज राज्य की राजधानी के इस मैदान से राज्य भर के हजारों हजार नौजवानों ने 2 मिनट खड़ा होकर उनके प्रति समर्पित करके एक ऐतिहासिक मूल्यों को आत्मसात करने का काम किया। झारखंड आंदोलन के कोख पर, झारखंड के सपूतों की शहादत पर बने इस प्रदेश में हमारा संगठन झारखंड के जल जंगल जमीन, झारखंड के स्वाभिमान, झारखंड के आन बान और शान की रक्षा के लिए न केवल एक राजनीतिक दल या संगठन के रूप में बल्कि अपने आप में एक आंदोलन का प्रतीक है। 2000 से लगातार एक राजनीतिक दल के रूप में इस राज्य की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामाजिक सरोकार, आर्थिक उन्नति, राजनीतिक चेतना और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए इस संगठन ने हक अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष किया है। हम अपने निर्वाण के 24वें वर्ष पर प्रवेश कर चुके हैं और उसके उपरांत हम इस जगह पर खड़ा होकर अपने प्रदेश की कल्पना कर रहे हैं। वर्तमान समय में राज्य में स्थापित राजनीतिक दल, और मैं आज पढ़ रहा था गोवा गोलीकांड के इतिहास को कि गोवा गोलीकांड को लोगों ने और इतिहास ने पराधीन भारत के जालियांवाला बाग के आंदोलन के तर्ज पर भारत के इतिहास में अपने शासन में किया गया अन्याय और बिना दंडीय प्रावधान के किया गया ऐतिहासिक घटना के रूप में देखते हैं। शायद हमारे प्रदेश के इस नवीन पीढ़ी को उस 80 की और आज के दिन की इस घटना को केवल प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने रख दिया जाए तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और झारखंड के इस संघर्ष के और झारखंड के लिए किए गए संघर्ष का बोध होगा। चूंकि इस लड़ाई का हद क्या था, ये वर्तमान में बैठे राजनेता नहीं समझ पाएंगे। चूंकि आप सोच सकते हैं कि जिस समय यह घटना घटी, हजारों लोग उस क्षेत्र के नेतृत्वकर्ताओं के साथ वहां चल रहे खनन कार्यों में लोकल लोगों की भागीदारी की मांग को लेकर पहुंचे थे। वहां के लोगों के अधिकार को लेकर पहुंचे थे। मजेदार बात है, 80 के दशक में जो सरकार चल रही थी वो संयुक्त बिहार की सरकार, वो किसकी सरकार थी इसको समझना होगा। और आप देख सकते हैं उसमें एक और उल्लेख है, मैं नहीं जानता कि उनकी मानसिकता वहां क्या रही होगी।
सरकारी पदाधिकारी के रूप में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, वर्तमान सरकार के मंत्री ही उस समय सरकारी पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे। इस कहानी में, इस घटना में हमारे एक आंदोलनकारी पत्रकार लिखे हैं कि उनकी कृपा से एक आंदोलनकारी की जान बच गई। अब ये बात का भविष्य में पटाक्षेप होगा और उल्लेख करेंगे। क्या मंशा थी सरकार की और कैसे ऐसा हो सकता है? हॉस्पिटल में जिन आंदोलनकारियों का इलाज चल रहा था उन्हें हॉस्पिटल से खींच के निकालकर खड़ा करके गोली चलाने की हिम्मत और हिम्मत किस दल के लोगों ने वहां के सिपाहियों को प्रदान किया था, यह देखना होगा। और जब इसको आप देखेंगे तो हम लोग ऐसे ही इस बात को नहीं कहते हैं कि यह सरकार जिन इरादों के साथ आई है, जिन इरादों का नेतृत्व करती है, यह जिस दल के द्वारा यह सरकार गठित हुई है, उसी सरकार का गोली हम झारखंडियों को छाती को तार तार करने का काम किया था। यही सरकार थी, यही बंदूक चलाने वाले यही लोग थे।